तो हेलो बच्चों, मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेज। जो कि पहले मैंने भी और भी वीडियो डाले हैं, जो कि 6 क्लास का, 7 क्लास का और 8 क्लास का एनसीईआरटी का मैंने वीडियो भी डाला है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो आप लोग देखे भी होंगे शायद। तो आप लोग देखे हैं तो कैसा लगा, इसका रिएक्शन आप लोग बताएं। और और क्या है कि आप लोग यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है 8 क्लास का एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर चैप्टर है। तो सेकंड नंबर चैप्टर कौन सा है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। कौन सा चैप्टर है आज? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का मित्र एवं शत्रु है। कैसे मित्र भी है और कैसे शत्रु भी है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो इससे पहले मैं हम लोगों ने जो 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बारे में और आप लोग तो जान गए होंगे, और नहीं देखे होंगे वीडियो तो आपको प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है क्या है? 8 क्लास का एनसीईआरटी साइंस का है सेकंड नंबर चैप्टर, जो कि पहले फर्स्ट नंबर मैंने कहा चुका हूँ, और यह सेकंड नंबर चैप्टर है। तो सेकंड नंबर चैप्टर कौन सा है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु कैसे हैं, ये आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो चैप्टर कौन सा है? दूसरा नंबर चैप्टर है। कौन सा है? दूसरा नंबर चैप्टर है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले जानेंगे सूक्ष्म जीव है क्या। सूक्ष्म जीव को क्या हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं? उसको देखने की, यदि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं तो उसको देखने के लिए कौन सा हम लोग को लेंस का प्रयोग करना होगा, कौन सा दर्शी का प्रयोग करना होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो पहले जानते हैं क्या कि सूक्ष्म जीव है क्या। कौन सा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या है? इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए कोई आवर्धक लेंस का प्रयोग किया, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग क्या सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। तो इसको आइए, इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं, पॉइंट बाई नोटेट करते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए, किसको? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखने के लिए हम लोग आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। किसे? सूक्ष्म जीव। किसे? सूक्ष्म जीव। तो हम लोगों ने क्या देखा आज जो है 8 क्लास का एनसीईआरटी का, 8 क्लास के एनसीईआरटी का हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर देख रहे हैं। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? सेकेंड नंबर चैप्टर देख रहे हैं। और सेकेंड नंबर चैप्टर कौन सा है? सूक्ष्म जीव है। कौन सा है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोगों को कैसे मित्र है और कैसे शत्रु है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना? सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म जीव के बारे में। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या जाने हम लोग? सूक्ष्म जीव को हम लोग नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इतना ना छोटा होता है कि उसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते।
इसको देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी का, किसका, सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से क्या हम लोग, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या हम लोग सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद क्या है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 भागों में कौन कौन है, तो सूक्ष्म जीव में आ जाएगा जीवाणु बैक्टीरिया आ जाएगा, कवक फंगी आ जाएगा, उसके बाद प्रोटोजोआ आ जाएगा और एल्गी आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, कवक आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा और शैवाल आ जाएगा। तो हम लोग जो है सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। और कौन कौन है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, है और चौथा कौन सा है, एल्गी है। कौन सा, शैवाल है। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना क्या कि शैवाल क्या है। शैवाल को हम लोग देखते कैसे हैं, या उसको नहीं दिखेगा तो हम लोग देखने के लिए कौन सा दर्शी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने जब शैवाल को देख लिया, शैवाल के बारे में जान गए, उसके बाद हम लोगों ने क्या, शैवाल के प्रकार के बारे में जाने। किसके प्रकार के बारे में, शैवाल के प्रकार के बारे में जाने। तो शैवाल को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, शैवाल को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, जीवाणु, उसके बाद कवक, उसके बाद प्रोटोजोआ और चौथा कौन है, शैवाल है। कौन सा है, शैवाल है। कौन सा है, शैवाल है। तो चलिए हम लोग इसको फिर एक एक करके हम लोग जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में और शैवाल के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, जीवाणु को। क्या, जीवाणु को तो जीवाणु के बारे में जानेंगे कि जीवाणु का खोज किसने किया, जीवाणु है क्या, जीवाणु से उत्पन्न कौन से रोग होते हैं, उसे क्या फायदा है, क्या उससे नहीं फायदा है, इसके बारे में क्या हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जीवाणु के बारे में जानते हैं, तो पहले इसको जानेंगे क्या, किसका खोज किसने किया, किसका, जीवाणु का। तो जीवाणु का खोज किसने किया, तो जीवाणु का खोज किसने, लीवेनहॉक ने। किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। किसने, लीवेनहॉक ने। और जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो क्षय रोग, तो टाइफाइड, ये सब क्या होता है, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं क्या कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीवाणु क्या है। जीवाणु के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जीवाणु क्या है। हम लोगों ने पहले देखा कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव के कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, और सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 4 भागों में बांटते हैं। किसको, सूक्ष्म जीव को। उसके बाद हम लोगों ने क्या, इसको कितने भागों में डिवाइड किया, हम लोगों ने 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भाग में। तो 4 भागों में से पहला भाग कौन सा है, 4 भागों में पहला भाग कौन सा है, जीवाणु है। कौन सा है, जीवाणु, जीवाणु कौन सा है, जीवाणु है। तो जीवाणु के बारे में पहले जानेंगे, किसका खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता के बारे में
तो कौन सा है? ल्यूवेनहॉक। कौन सा है? ल्यूवेनहॉक है। कौन है? ल्यूवेनहॉक है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किसने खोजा इसको? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक ने खोजा। और जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो क्या? टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड और क्षय रोग। टाइफाइड, क्षय रोग, क्षय रोग इत्यादि इत्यादि क्या होता है? बीमारी होता है। बीमारी किससे होता है? जीवाणु से। कौन कौन? क्षय रोग, टाइफाइड और बहुत सारे हैं रोग। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। किससे? जीवाणु से होता है। उसके बाद क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग का खोज ने रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन सा? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग। तो एंथ्रेक्स रोग का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। इसका खोज किसने किया? इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। किसका? एंथ्रेक्स रोग का। किसका? एंथ्रेक्स रोग का। कब किया? कब किया? कब किया? 1876 में। कब किया इसको? 1876 में किया। कब किया? 1876 में किया। किसका? एंथ्रेक्स रोग का। किसका? एंथ्रेक्स रोग का। एंथ्रेक्स रोग का जो है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस की कौन से जीवाणु से? बेसिलस। इसका जीवाणु नाम क्या है? इसका जीवाणु नाम एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस। बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस। बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। किससे? नामक जीवाणु से। क्या होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है। क्या होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है। क्या होता है? इसके जीवाणु कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस है। आप लोग इसको याद करेंगे, याद रखेंगे कि एंथ्रेसिस रोग का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने किया। कब किया? 1876 में किया। कब किया? 1876 में किया। और क्या कि एंथ्रेक्स रोग का जो खोज किया तो वह जीवाणु कौन सा था? वह जीवाणु कौन सा था? तो कौन सा जीवाणु था? बेसिलस एंथ्रेसिस था। क्या था? एंथ्रेसिस था। कौन सा? बेसिलस एंथ्रेसिस था, जिसके नाम पर इसका रोग का नाम क्या रखा गया? एंथ्रेक्स रखा गया। तो आप लोग नहीं भूलिएगा इसको। आप लोग नहीं भूलिएगा। इसका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने। कब? तो 1876 में। उसके बाद क्या है कि इसका जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस है। क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस है। उसके बाद क्या है कि जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसके रोग से बचने के लिए, इसके बचाव के लिए क्या? एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसके जीवाणु से जो रोग होता है उससे बचने के लिए क्या? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्या? एंटीबायोटिक दिया जाता है इसके मरीजों को। क्या? इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग दूध से जो दही जमाते हैं तो उसमें भी जीवाणु का कमाल है। उसमें भी कौन सा जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनता है? आप लोग कमेंट कीजिए, कौन ऐसा जीवाणु है, किस जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनता है? कौन से जीवाणु के कारण है? कौन से जीवाणु का? आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? कौन से जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण।
किसकी, कौन से बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। तो एक पॉइंट और देंगे, क्या? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण क्या होता है? क्या होता है कि दूध से दही। क्या? दूध से दही किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। क्या होता है? दूध से दही जमता है। दूध से दही जमता है। जीवाणु एवं यीस्ट की सहायता से चावल के आटे से किण्वन द्वारा इडली डोसा बनाया जाता है। क्या होता है? जीवाणु के कारण, जीवाणु एवं यीस्ट की सहायता से चावल के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसा बनाया जाता है। इडली डोसा में भी क्या? बैक्टीरिया का भी कमाल है। किसका कमाल है? बैक्टीरिया का कमाल है। किसमें? इडली डोसा में। किसके? इडली डोसा में। इडली डोसा में क्या होता है? जीवाणु और यीस्ट की सहायता से चावल के आटे के किण्वन द्वारा क्या किया जाता है? इडली डोसा बनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। क्या? इसके बाद क्या है? कुछ जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी किया जाता है। कुछ जीवाणु का प्रयोग जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इसका प्रयोग होता है। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। किसमें? स्थिरीकरण में। किसका? जीवाणु का भी सहायता है। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। किसका सहायता, किसकी जरूरत होती है? जीवाणु के भी उसमें सहायता होती है। किसमें? उसमें। उसके बाद क्या है? कुछ जीवाणु के नाम बता देते हैं आपको। कौन से जीवाणु? स्पाइरल जीवाणु। जीवाणु भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग की किताबी भाषा में जो भी है, स्पाइरल जीवाणु, छरनुमा जीवाणु होता है। क्या होता है? छरनुमा जीवाणु होता है। स्पाइरल होता है जीवाणु। तो हम लोग कितने भागों में बांटते हैं उसको? 2 भागों में। ऐसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको जान गए आप लोग। क्या? एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि जीवाणु का खोजकर्ता कौन है? लीवेनहॉक है। कौन है? लीवेनहॉक है। कौन है? लीवेनहॉक है। और इसकी जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड है, क्षय रोग है, और भी है। उसके बाद क्या है? इसके बचाव के लिए, जीवाणु से जो रोग जो हो जाते हैं उसके बचाव के लिए क्या हम लोग? एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। इससे एंथ्रेक्स जीवाणु से एक रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग। कौन सा? एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग का जो खोज है किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया। कब किया था? 1876। कब किया था? 1876 में किया था। इसका जीवाणु का नाम, जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसका जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा है जीवाणु? बैसिलस एंथ्रेसिस है। उसके बाद क्या है? जीवाणु के कारण ही हम लोग क्या है? दूध से दही को जमाते हैं। क्या जमाते हैं? दूध से दही को। तो कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस है। कौन सा बैक्टीरिया के कारण दूध से दही जमता है? लैक्टोबैसिलस है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस है। उससे क्या होता है? दूध से दही जमता है। और जीवाणु का और भी काम है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है? सहायता होता है। कौन सा? जीवाणु। तो चलिए, इतना तो हम लोग जीवाणु के बारे में जान गए। इसके बाद है जो भी उसका सूक्ष्मजीव का दूसरा जो भाग है वह क्या है? कवक है। तो आइए हम लोग कवक के बारे में जानकारी लेते हैं कि कवक क्या है। और कवक को पूरी तरह हम लोग जानते हैं। कवक तो आप लोग ऐसे जनरली भी हम लोग प्रयोग करते, जो कि खाने के रूप में भी हम लोग कवक को लेते हैं। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या कवक क्या है, उससे क्या हम लोग को फायदा है, क्या उससे नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा? जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु के खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट कीजिए। जीवाणु का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट कीजिए। जीवाणु का खोज किसने किया था? और जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं इसको भी आप लोग बताइए।
और इसको बचाव के लिए जो जिसको ये रोग होता है उसको बचाव के लिए डॉक्टर कौन सा इलाज करते हैं इसको, या कौन सी दवाई इसको दिया जाता है। चलिए आइए, जीवाणु के बाद हम लोग देखते हैं कवक को देखते हैं। किसको देखते हैं? कवक को। इसके बाद क्या है? कवक। कवक क्या है? कवक। तो पहले हम लोगों ने देखा क्या, सूक्ष्म जीवों को देख के सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी लिए। उसके बाद जानकारी क्या लिए? उसके बाद जानकारी हम लोग क्या लिए कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसको 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला था जीवाणु, उसके बाद क्या है? कवक है। तो कवक जो होता है बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव है। क्या है? यूकेरियोटिक संघ में आता है। कौन सा? यह एक कोशिकीय जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में आता है, और बहुकोशिकीय जो होता है वो क्या होता है? यूकेरियोटिक में आता है। तो कवक को पूछेगा कि कवक कौन से संघ में आता है, तो किसमें? यूकेरियोटिक में आता है। किसमें आता है? यूकेरियोटिक में आता है। तो कवक जो है बहुकोशिकीय है। क्या है? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय है, जिसके कारण क्या है, यह यूकेरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। यूकेरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। क्या आ जाता है? यूकेरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। कौन? कवक। कवक क्या है? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय है। यह जो होते हैं मृतजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं? कवक मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। कौन? कवक। कवक क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। कवक से फुट रोग मवेशी में होता है। कवक से जो होता है फुट रोग। कौन सा? फुट रोग। फुट रोग जो है सामान्यतः मवेशी में होता है। किसमें होता है? मवेशी में होता है। कौन सा? फुट रोग। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। इसमें जो है आप लोग जो है मशरूम का सब्जी खाते हैं आप लोग? मशरूम का सब्जी। तो मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक ही तो है। क्या है? कवक ही तो है मशरूम। क्या है? कवक ही तो है मशरूम। क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं? इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कवक के रूप में क्या क्या आता है। तो ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है। क्या है? ईस्ट है, मशरूम है, ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। ये सब क्या है? मशरूम कवक का उदाहरण है। तो कवक के बारे में हम लोग क्या जाने कि कवक क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। उसके बारे में हम लोग क्या देखें कि बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय के होने के अंतर्गत यह क्या है? यूकेरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? यूकेरियोटिक के अंतर्गत। यदि एक कोशिकीय होता है तो किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कवक के बारे में? क्या है? बहुकोशिकीय है। क्या है? यह बहुकोशिकीय है। उसके बाद क्या है? यह यूकेरियोटिक है। क्या है? यूकेरियोटिक है। उसके बाद क्या है? मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। इससे क्या होता है? कवक से फुट रोग होता है। कौन सा? फुट रोग होता है। किसके कारण? किसमें होता है? मवेशियों में होता है। किसमें होता है? मवेशियों में होता है। क्या होता है? फुट रोग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल इसका। कवक का एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है। क्या है? पेनिसिलियम है। किसका है? किसका है? कवक का है, फंगी का है। किसका है? फंगी का है। किसका? फंगी का है। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले देखा जीवाणु, उसके बाद कवक,
अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजुआ के बारे में। इसके बाद आइए हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटोजुआ के बारे में देखते हैं। किसके बारे में हम लोग देखते हैं, प्रोटोजुआ के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोटोजुआ। और प्रोटोजुआ को आप लोग को अच्छी तरह पहले हम तो अच्छी तरह समझाएंगे। और पहले हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा जीवाणु के बारे में जाने, उसके प्रतिकर्ता के बारे में जाने, उसके रोग के बारे में जाने, और उसके क्या है, उसके रोग के बारे में जाने, उसके रोग के खोज के बारे में जाने। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना क्या, कवक के बारे में। कवक के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि वो कौन से संघ में आता है, वो कितने पुष्कीय होती है, और उसके क्या होता है, कवक से कौन सा रोग होता है, और उसके बाद उसका मतलब उदाहरण देखे हम लोग, ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम था। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोटोजुआ। किसको देखते हैं, प्रोटोजुआ को देखते हैं। प्रोटोजुआ कौन सा, प्रोटोजुआ कौन सा है, प्रोटोजुआ है। कौन सा है, प्रोटोजुआ है। तो प्रोटोजुआ के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि प्रोटोजुआ है क्या। और प्रोटोजुआ के बारे में, यह जो होता है एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजुआ क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। इसके कारण क्या है, यह जो है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक के तक कवक, यह क्या है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। किसके, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किसके अंतर्गत आ जाता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। और यह जो होता है प्रोटोजुआ जो होता है, यह परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। तो परपोषी कहने का मतलब क्या है, इससे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा 7th और 6th का, तो उसमें परपोषी था। तो परपोषी के बारे में हमने क्या बताया आपको कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो भी अपना स्वयं मतलब भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी कहते हैं। और किसी दूसरे पे आश्रित होकर वो भोजन को ग्रहण करते हैं। किसी दूसरे पे आश्रित होकर क्या करते हैं, भोजन को मतलब कि अन्य जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परपोषी कहते हैं। तो परपोषी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में भी जाने थे और अभी जाने। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्रोटोजुआ है, ये न तो पौधा है, न कवक है, न ही जानवर। क्या है, ये तो न यह पौधा है, न यह कवक है, न ही यह जानवर है। ये जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। कौन सा, प्रोटोजुआ। कौन सा, प्रोटोजुआ आता है। कौन सा आता है, प्रोटोजुआ आता है। कौन सा, प्रोटोजुआ आता है। तो जो पानी, मिट्टी और जानवरों में पाया जाता है, किसमें, प्रोटिस्टा जगत जो है किसमें पाया, जो पानी, मिट्टी और जानवरों में पाया जाता है। किसमें, पानी, मिट्टी और जानवरों में। किसमें, पानी, मिट्टी और जानवरों में यह पाया जाता है। क्या, प्रोटोजुआ। क्या, प्रोटोजुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कुछ प्रोटोजुआ मलेरिया और अमीबियासिस जैसे रोग फैलाते हैं। क्या, प्रोटोजुआ से कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया। कौन सा, मलेरिया। कौन सा बीमारी होता है प्रोटोजुआ से, मलेरिया होता है। तो मलेरिया का जो है जीवाणु नाम क्या है, प्रोटोजुआ नाम क्या है, परजीवी नाम क्या है उसका, क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम द्वारा। किसके द्वारा फैलता है यह, कौन से परजीवी द्वारा, कौन से परजीवी द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम द्वारा। इसका परजीवी क्या है, परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम है। कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। कौन सा है, प्लाज्मोडियम है।
प्लाज्मोडियम। किसका? मलेरिया। किसका है? मलेरिया। किसका है? मलेरिया का। क्या? प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है। उसके बाद क्या है? अमीबिया, अमीबियासिस। क्या है? अमीबिया, अमीबियासिस। और क्या है? अमीबियासिस। यासिस नामक रोग फैलाता है। इसके परजीवी के नाम क्या है? इसके भी परजीवी के नाम देख लेते हैं। क्या? इसके भी परजीवी का नाम देख लेते हैं हम लोग। क्या? तो इसके परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो इसको लिटिका। क्या? हिस्टोलिटिका। क्या है? परजीवी है इसका। किसका? अमीबियासिस का। किसका? अमीबियासिस का। क्या है नाम? एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका नाम। क्या है? हिस्टोलिटिका नाम। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले प्रोटोजोआ के पहले हम लोगों ने जीवाणु के बारे में जाने, उसके बाद कवक के बारे में जाने, और तीसरा जो है इसका तीसरा पार्ट क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग क्या जानकारी लिए कि प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। कौन सा? प्रोटोजोआ होता है। और प्रोटोजोआ क्या किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। यह कैसा जीव है? परपोषी। कैसा है? परपोषी है। परपोषी यह जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत है। यह न तो पौधा है, न कवक है, न ही है क्या है? जानवर है। क्या है? न यह जानवर है। तो ये क्या है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, जो पानी में, मिट्टी में और जानवरों में क्या है? यह पाया जाता है। क्या? प्रोटोजोआ। क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ से भी कुछ बीमारी होती है। कौन सा? मलेरिया। तो इसका परजीवी के नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम नाम है। किसकी? मलेरिया का। उसके बाद क्या है? अमीबियासिस है। क्या है? अमीबियासिस है। इसकी परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। किसका? अमीबियासिस का। और मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम है। कभी भी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसको? प्लाज्मोडियम को। किसका परजीवी है? मलेरिया का है। किसका है? मलेरिया का है। और यह किसका है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की किसका है? अमीबियासिस का है। किसका है? अमीबियासिस का है। ठीक है। तो आप लोगों को शेयर कर, आप लोगों को यह सेशन कैसा लग रहा है? तो आप लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप लोग यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, और क्या है इसको, और जो भी कमी लग रहा है उसको क्या करें? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है? हम लोगों ने जाना किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में जाना। प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने जाना। और चौथा भाग हम लोगों ने क्या 4 भागों में बांटे थे, तो तीन भाग तो जान गए। अब चौथा भाग क्या है? आइए हम लोग चौथा भाग के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? चौथा भाग। अब चौथा भाग कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका 3 भाग तो आप लोग पढ़ लिया। अब चौथा भाग इसका कौन है वह आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा भाग है? चौथा भाग। चौथा भाग क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग। तो पहले हम लोगों ने आज हम लोग देख रहे हैं 8 क्लास का एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। किसका? 8 क्लास का। उसके बाद क्या है? उसमें 8 क्लास का सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सूक्ष्म जीव है। कौन सा है? सूक्ष्म जीव। जो कि सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग जाने, और कैसे मित्रता है, कैसे हुआ शत्रु है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला था। तो हम लोग पहले सूक्ष्म जीव के बारे में जाने, उसको 4 खंड में बांटे। उसके बाद 4 खंड में पहला था जीवाणु, उसके बाद था कवक, उसके बाद था प्रोटोजोआ। 3 तो जान लिए। अब क्या बचा? शैवाल बचा। क्या बता? चौथा पार्ट कौन सा? शैवाल। एलगी। क्या?
शैवाल एल्गी। क्या? शैवाल एल्गी। तो यह जो है, यह क्या है? इसका रंग, शैवाल का रंग जो है, इसका रंग हरा होता है। कौन? इसका रंग जो होता है हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किस कारण? शैवाल का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। और हरा रंग, हरा जो रंग होता है किसके कारण होता है? हरा वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। यह जो है जलीय प्रकाश संश्लेषी जीवों का एक विविध समूह है। क्या है? जलीय प्रकाश संश्लेषी जीवों का यह विविध समूह है जो पौधे की तरह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से, किससे? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या यह ऊर्जा प्राप्त करता है? क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है पौधे की तरह। किसके तरह? पौधे की तरह। कौन सा? शैवाल। कौन सा? शैवाल करता है। कौन सा करता है? शैवाल करता है। कौन सा? शैवाल करता है। इसमें जो होता है वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। किसमें? शैवाल में जो होता है इसमें क्या? जड़, तना, जड़, तना, पत्ती जो है क्या होता है? नहीं होता है इसमें। क्या होता है? जड़, तना, पत्ती क्या होता है? नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। किसमें? शैवाल में। शैवाल में क्या होता है कि वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। शैवाल ऑक्सीजन उत्पादन करने में बहुत भूमिका निभाता है। कौन सा? शैवाल जो है ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन को उत्पादन में क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैवाल जो है पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का 50% से अधिक उत्पादन करता है। कितना करता है? पृथ्वी का शैवाल जो है पृथ्वी का कुल ऑक्सीजन का, पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का 50%। 50% क्या है? यह उत्पादन का। क्या? कौन सा? शैवाल। कौन सा? शैवाल। कौन सा? शैवाल। शैवाल जो है क्या करता है? ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पृथ्वी पर कुल जितना परसेंट है ना उसका 50% जो है, कुल का जो 50% ऑक्सीजन है कौन सा उत्पादन करता है? शैवाल करता है। कौन करता है? शैवाल करता है। कौन करता है? शैवाल करता है। कौन सा? शैवाल करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? शैवाल के बारे में देखा। किसके बारे में देखा हम लोग? चौथा इसका फैक्टर क्या था? शैवाल था। क्या था? शैवाल था। एल्गी था। क्या था? शैवाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। एल्गी कहते हैं। किसको? शैवाल। किसको? शैवाल को। तो शैवाल का जो रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो जब हरा इसका रंग होता है तो किसके कारण होता है? यह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है इसका रंग हरा? क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद क्या है? यह पौधे की तरह, किसके तरह? पौधे की तरह जो है यह क्या करता है? सूरज के प्रकाश से क्या ऊर्जा प्राप्त करता है। यह जो है पौधे की तरह क्या करता है? सूरज के प्रकाश से क्या करता है? यह ऊर्जा प्राप्त करता है। अब इसमें जो है इसका न वास्तविक जड़ होता है, न तना होता है, न इसका पत्ती होता है। किसमें? शैवाल में। किसमें होता है? किसमें नहीं होता है? शैवाल में नहीं करता है। और शैवाल के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि यह जो है ऑक्सीजन की उत्पादन में बहुत अच्छा, या मतलब क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण है। यह कौन सा? शैवाल। ऑक्सीजन के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कौन सा? शैवाल, जो कि है पृथ्वी पर कुल ऑक्सीजन का जो है 50% यह खुद उत्पादन करता है। कौन सा? शैवाल करता है। कौन सा करता है? शैवाल करता है। तो इतना तो हम लोग जान गए। किसके बारे में? जीवाणु,
कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के बारे में। तो सूक्ष्म जीव के चारों भागों के बारे में हम लोग जानकारी लिए। और आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा होगा, आप लोग यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें आप लोग। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। किसके बारे में? एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे इसमें सूक्ष्मजीवों से रोग होता है, पौधे में कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद जानेंगे हम लोग वैक्सीन के बारे में, टीका के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अभी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो हम लोगों ने 4 पार्ट जो भी था, 4 पार्ट था इसका सूक्ष्म जीव का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए और क्या किए, उसको हम लोग जाने, उसके बारे में, उसका उदाहरण जाने, उसके बारे में जाने, उससे होने वाले रोग के बारे में जाने। और क्या है कि इसके बाद जो है आज आप लोग जान रहे होंगे कि 8 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है, आज हम लोग क्या है, एक क्लास में एक चैप्टर समाप्त, एक क्लास में एक चैप्टर समाप्त की पद्धति का जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें आज जो है 8 क्लास का सेकेंड चैप्टर। क्या है? 8 क्लास का सेकेंड चैप्टर। तो आप लोग देखिए इसको और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। उसके बाद क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है। तो ये एंटीबायोटिक जो इसका खोज जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसका खोज किया था? एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक का जो खोजकर्ता कौन है? खोज अलेक्जेंडर। एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था यार? 1929 में। कब? 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। ठीक है। यह जीवाणु एवं कवक द्वारा बनाया जाता है। यह जो है, इसका जो है हम लोग क्या, जीवाणु और कवक, किसके द्वारा? जीवाणु और कवक द्वारा क्या करते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा क्या बनाते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब जानेंगे कि पहला एंटीबायोटिक कौन था। पहला एंटीबायोटिक कौन सा बनाया गया था? कौन सा बनाया गया था? पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन था। कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन था। प्रथम एंटीबायोटिक था। क्या था? प्रथम एंटीबायोटिक था। कौन था? पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन था। का क्या था? एंटीबायोटिक था। क्या था? एंटीबायोटिक था। उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। बहुत सारे हैं। उसके बाद है विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है। क्या है? विषाणु से बचने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है?
विषाणु से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए क्या एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? एंटीबायोटिक का प्रयोग हम लोग विषाणु के माने वायरस वाले रोग में हम लोग क्यों नहीं प्रयोग करते हैं इसका? क्योंकि विषाणु में किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता। विषाणु में जो है किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता। इसके कारण क्या है कि उसके रोग में हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं। जान गए आप लोग? किसमें? वायरस रोग में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें? वायरस रोग में, विषाणु में। विषाणु रोग में इसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं। किसका? एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है विषाणु रोग में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि विषाणु में किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि हम लोग विषाणु जनित रोग जो है उसमें हम लोग क्या है एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है? एंटीबायोटिक का उपयोग जीवाणु जनित रोग पर ही किया जाता है। एंटीबायोटिक का जो प्रयोग जो है, एंटीबायोटिक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो किससे? जीवाणु रहित रोग पे, जीवाणु वाले रोग, जीवाणु वाले रोग में हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक का प्रयोग क्या करते हैं? जीवाणु जनित रोग में हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक क्या है कि जीवाणु के कोशिका झिल्ली को वह क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या? एंटीबायोटिक। जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं तो जो झिल्ली नुमा जो बना लेता है अपने रोग में, उसको क्या करता है? एंटीबायोटिक उसको क्या करता है? वह नष्ट कर देता है। किसको? जनित रोग में जो जीवाणु जो अपना जो वह झिल्ली जो बना लेता है, जिसके कारण आप लोग जो जानते हैं रोग होता है, उसमें क्या करता है एंटीबायोटिक? उसको क्या करता है? झिल्ली को क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? वह नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या है? ठीक हो जाता है। तो जीवाणु जनित रोग में हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का करते हैं। किसका करते हैं? एंटीबायोटिक का करते हैं। एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि जीवाणु का क्या बोलते हैं? जीवाणु का जो है कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। जीवाणु के कोशिका झिल्ली, कौन सा? कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। कौन? एंटीबायोटिक। कौन कर देता है? एंटीबायोटिक कर देता है। कौन कर देता है? एंटीबायोटिक कर देता है। कौन कर देता है? एंटीबायोटिक कर देता है। तो हम लोगों ने क्या जाना एंटीबायोटिक के बारे में? कुछ एंटीबायोटिक आप लोगों को और लिखा देते हैं। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उसके बाद क्या है? टेट्रासाइक्लिन है। क्या है? टेट्रासाइक्लिन है। उसके बाद क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है। क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है। क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है। तो आप लोग जान गए। क्या जाने? एंटीबायोटिक के बारे में। किसके बारे में जाने हम लोग? एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग क्या जाने? एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग क्या जाने कि एंटीबायोटिक जो है इसका खोज
इसका खोज जो है 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। कब? 1929 में। कब किया गया था? 1929 में किया था। यह जो एंटीबायोटिक जो है किसके किसके मिलने से बनता है? तो जीवाणु और कवक को। किसको? बैक्टीरिया और फंगी को। जीवाणु को और कवक को मिलाकर क्या बनाते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं। और क्या है यह? उसके बाद क्या है कि एंटीबायोटिक का जो प्रथम जो है एंटीबायोटिक कौन सा बना था? पेंसिलिन। कौन सा बना था? पेंसिलिन बना था। और एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है हम लोग विषाणु रोग में नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं? विषाणु रोग में नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता। तो क्यों नहीं दिया जाता है? तो विषाणु में किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या है कि वह विषाणु में यह काम नहीं करता और नहीं दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है इसको एंटीबायोटिक को विषाणु जनित रोग में ही क्या करते हैं? इसको प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या है कि जीवाणु के कोशिका झिल्ली को क्या एंटीबायोटिक क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या है वह रोग जो है ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में जाने। और कुछ भी है और भी एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग वैक्सीन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? कि हैजा का वैक्सीन आता है, क्षय रोग का आता है, चेचक का आता है, हेपेटाइटिस का आता है। और इसका खोज किसने किया था? तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? टीका के बारे में। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी? एंटीबायोटिक। ठीक है। तो आप लोग एंटीबायोटिक का और नाम बताइए। आप लोग एंटीबायोटिक और भी कौन कौन एंटीबायोटिक होते हैं उसको आप लोग नाम बताइए। और एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था ये भी बता दीजिए। और कब खोज हुआ था इसका एंटीबायोटिक का? और पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था, क्या है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। इसके बारे में इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? इसके बाद हम लोग जानते हैं टीका के बारे में। किसके बारे में? टीका के बारे में। टीका के बारे में हम लोग जानते हैं कि टीका क्या है। टीका का खोज पहले किसने किया था? टीका कौन कौन से रोग में दिया जाता है, लगाया जाता है टीका? हेपेटाइटिस है, बहुत सारे हैं, चेचक है, इसका क्या होता है? टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। किसका? वैक्सीन या टीका। वैक्सीन, इसको क्या बोलते हैं? टीका। टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था। किसने किया था इसका सर्वप्रथम खोज? किसका? वैक्सीन का? तो एडवर्ड जेनर। क्या नाम बताएंगे हम लोग? एडवर्ड जेनर। इसका जो खोज है, खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किया। किसका? वैक्सीन टीका का खोज। और कब किया था? 1798 में। कब किया था? 1798 में। कब किया था? 1798 में किया था। 1798 में किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? टीका का खोज किया था, वैक्सीन का खोज किया था। ठीक है। प्रथम टीका क्या बना? कौन सी बीमारी को, कौन से रोग का बनाया था? तो चेचक का। प्रथम टीका किसका? प्रथम टीका किसका? चेचक का। किसका? चेचक का। चेचक का। उसके बाद क्या है कि कौन कौन से रोग में हम लोग टीका लगवाते हैं? तो किसमें? हैजा में। किसमें? कॉलरा में। किसमें? कॉलरा में, हैजा में टीका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्षय रोग में। किसमें? क्षय रोग में। किसमें? क्षय रोग में। क्षय रोग को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट करें। उसके बाद क्या? चेचक है, हेपेटाइटिस है। क्या है? चेचक है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस है,
इसमें क्या करते हैं हम लोग? वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टीका का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसका टीका का वैक्सीन का खोज किसने किया? वैक्सीन का खोज किसने किया? किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। वैक्सीन का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। कब किया? 1798 में किया। कब किया? 1798 में किया। प्रथम टीका कौन सा? चेचक। कौन सा? चेचक। कौन सा टीका था? प्रथम चेचक था। इसे कौन कौन से रोग में दिया जाता है? तो क्षय रोग में। क्या? क्षय रोग में। इसमें कॉलरा, उसके बाद चेचक में, उसके बाद क्या है? हेपेटाइटिस में। किसमें? हेपेटाइटिस में। तो हम लोग क्या जाने? वैक्सीन के बारे में जाने। किसके बारे में जाने हम लोग? वैक्सीन के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग जानते हैं, उसके बाद जो है कुछ सूक्ष्मजीवी द्वारा होने वाला रोग, मनुष्य में जो रोग हो जाता है, कुछ रोग होता कैसे होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, कि वायरस के कारण होता है, कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, कि कवक के कारण होता है, और कैसे फैलता है, इसका संचरण का क्या, वायु से फैलता है या सीधे संपर्क में फैलता है या जल से या भोजन से। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या है, पौधे में भी रोग होता है। तो किस से, अब नींबू में जो हो जाता है कैंकर रोग जो हो जाता है, वह किस कारण से हो जाता है? नींबू में जो कैंकर रोग जो हो जाता है किस कारण से हो जाता है? बताओ आप लोग। जीवाणु से होता है। उसका संचरण क्या है, माने कैसे फैलता है? वो तो वायु के द्वारा फैलता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। क्या डिटेल्स जानते हैं? किसके बारे में हम लोग? तो आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग बताएं कि आप लोग सेशन कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से। चलिए आप लोगों को हम क्या रोग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक मानव रोग हो जाएगा। उसके बाद है रोग का कारक, माने सूक्ष्मजीव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, संचरण का माध्यम क्या हो जाएगा? संचरण का माध्यम क्या हो जाएगा? तो मानव रोग में पहले हम लोग जानेंगे क्षय रोग के बारे में। किसके बारे में? क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग तो क्षय रोग कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कौन सा होता है? किसके कारण होता है? या जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण है। इसका संचरण कैसे होता है? इसे आप लोगों को फैलता कैसे है? तो किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। उसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद क्या है? खसरा। क्या है? खसरा है। तो यह कौन चीज से होता है? यह जो है वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। कौन सा? खसरा होता है। इसका संचरण का क्या रूप है? यह भी क्या होता है? वायु से संचरण करता है। किससे? वायु से। उसके बाद क्या है? खसरा के बाद क्या है? इसके बाद है खसरा के बाद आ जाएगा आपको चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स। कौन सा? चिकन पॉक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? चिकन पॉक्स हो जाता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह विषाणु के कारण होता है। तो यह जो होता है वायु से या सीधे संपर्क के कारण होता है। वायु या सीधे संपर्क के कारण होता है। सीधे संपर्क के कारण होता है। किसी आदमी से आप सीधे संपर्क करते हैं, उसको यदि चिकन पॉक्स है तो आपको भी वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पोलियो। उसके बाद क्या है? पोलियो है। क्या है? पोलियो है। तो पोलियो जो है ये किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। यह कैसे फैलता है? पोलियो कैसे फैलता है? वायु से और जल से। किसके माध्यम से? वायु और जल के माध्यम से।
वायु और जल के माध्यम से क्या फैलता है? पोलियो फैलता है। क्या फैलता है? पोलियो फैलता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हैजा है। क्या है? हैजा है। हैजा है। तो हैजा कैसे फैलता है? हैजा कैसे फैलता है? जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से फैलता है। क्या फैलता है? हैजा। तो उससे हैजा किससे होता है? जल और भोजन के कारण होता है। इसका संचरण का क्या माध्यम है? जल और भोजन है। क्या है? जल और भोजन है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हैजा के बाद क्या है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड है। टाइफाइड है। टाइफाइड। तो इसका सूक्ष्मजीव कौन है? टाइफाइड का। टाइफाइड का कौन है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। इसका माध्यम क्या है संचरण का? टाइफाइड का क्या है? जल है। क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मानव रोग जो है कौन से सूक्ष्मजीव से होता है और क्या है इसका संचरण का माध्यम क्या है? क्या देखे हम लोग इसका संचरण का माध्यम क्या है, क्या है और सूक्ष्मजीव क्या है और मानव रोग कौन सा? तो पहले हम लोगों ने देखा कौन सा? क्षय रोग देखा। कौन सा देखा हम लोग? क्षय रोग। तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। क्योंकि संचरण कैसे करता है आपके पास? वो कैसे आता है? तो वायु के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? वायु के माध्यम से आता है। उसके बाद क्या है? खासरा। क्या है? खासरा है। तो क्या है? विषाणु के कारण है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण है। तो उसका भी संचरण माध्यम क्या है? वायु से है। वायु से है। उसके बाद क्या है? चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स है। उसका क्या है? सूक्ष्मजीव विषाणु है। क्या है? विषाणु है। विषाणु के बाद क्या है? यह क्या होता है? वायु से फैलता है और क्या है? सीधे संपर्क से। सीधे किसी आदमी को यह हो चुका है उसके संपर्क में आ जाएगा तो आपको भी ये हो जाएगा। कौन सा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है? पोलियो है। क्या है? पोलियो है। तो पोलियो जो है, पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। और इसका सीधे संपर्क संचरण क्या है? तो वायु से होता है और जल से होता है। क्या चीज? वायु और जल से होता है। और हैजा क्या है? हैजा बीमारी मानव जनित रोग जो है क्या है? उसके बाद क्या है? जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से होता है। किससे? जल और भोजन से फैलता है। किससे? जल और भोजन के माध्यम से यह फैलता है। उसके बाद क्या है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड है। टाइफाइड किसकी कौन सा सूक्ष्मजीव है? जीवाणु है। कौन सा है? जीवाणु है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? जल के माध्यम से फैलता है। इसके बाद ये तो देख लिए, मानव रोग देख लिए। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि किसमें? पादप रोग के बारे में। किसके बारे में? पादप रोग के बारे में। ये तो आप लोगों ने देख चुका। एक आप लोगों ने क्या देखा कि मानव रोग, सूक्ष्मजीव और उसका संचरण का माध्यम देखेंगे। क्या देखे? सब मानव रोग देखे। मानव रोग को कौन कौन से रोग है, उसका कौन से सूक्ष्मजीव है, विषाणु है, जीवाणु है या क्या है उसके बारे में, और वह फैलता कैसे है, वह फैलता कैसे, तो इसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद आइए हम लोग पौधे में सूक्ष्मजीव, पौधे में जो होता है रोग उसमें भी कौन सा सूक्ष्मजीव होता है और उसका संचरण क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या है इसका खेला। किसका? रोग का। किसमें? पादप में। किसमें? पादप में। तो आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या पादप के बारे में। आइए कुछ लेते हैं उसको। तो क्या है? नींबू कैंकर। क्या है? नींबू का कैंकर रोग। मानव रोग होता, पादप रोग लिखो। पादप रोग, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण है। किसके तो फैलता कैसे है? तो वायु से फैलता है। किससे होता है? तो संचरण का माध्यम क्या है? वायु। क्या है? वायु है। उसके बाद क्या है? गेहूं की रस्ट है। गेहूं में जो रस्ट हो जाता है, गेहूं का रस्ट होना, गेहूं का रस्ट होना, तो उसमें क्या होता है? कौन सा काम माने कौन सा सूक्ष्मजीव की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? कवक। किसकी वजह से होता है?
कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। इसका संपर्क माध्यम क्या है? वायु एवं बीज है। क्या है? वायु एवं बीज के कारण होता है। बीज से यह क्या होता है? या फैलता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद भिंडी का पीत। भिंडी में जो पीत रोग हो जाता है, इसमें भिंडी का जो है पीत रोग। कौन सा? पीत रोग। किसका? भिंडी का पीत रोग जो होता है किसके कारण हो जाता है? या विषाणु के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? या विषाणु के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? विषाणु के कारण है। यह कैसे फैलता है? कीट के द्वारा फैल जाता है। किसके द्वारा फैल जाता है? कीट के द्वारा फैलता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने मानव रोग देखा, उसके बाद क्या पादप रोग के बारे में जाने। तो पादप रोग के बारे में क्या जाने कि नींबू कैंकर जो रोग जो होता है वह कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। उसका माध्यम क्या है? तो वायु के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से फैलता है? या वायु के माध्यम से फैलता है। उसके बाद गेहूं का जो रस्ट रोग होता है, गेहूं में जो रस्ट रोग होता है उसका सूक्ष्मजीव क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। और इसका संचरण रूप क्या है? तो वायु में। किसमें? वायु में और बीज से फैलता है। किससे फैलता है? वायु से और बीज से फैलता है। उसके बाद क्या है? भिंडी का पीत है। भिंडी का पीत रोग जो होता है किसके कारण होता है? वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और किससे संचरण होता है? कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यार कीट द्वारा होता है। उसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग जानते हैं खाद्य परिरक्षण के बारे में। किसके बारे में? खाद्य परिरक्षण के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं कि खाद्य परिरक्षण हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग जो है खादों को परिरक्षण करके बहुत दिनों तक उसको हम खाने योग्य रखते हैं, ताकि हम लोग कैसे उसको रखते हैं ये हम लोगों को जानते हैं कि उसको हम लोग कैसे रखते हैं। ताकि हम लोग देखते हैं कि कैसे रखते हैं उसको। किसको? इसी को। किसको? खाद्य परिरक्षण से हम लोग जो खाने योग्य जो है उसको हम लोग कैसे उतने दिनों तक अच्छी तरह हम लोग रख पाते। जैसे कि हम लोग जो घरों में जो अचार रखते हैं तो उसको बहुत दिनों तक वो खराब नहीं कैसे क्या कारण है उसका? हम लोग कैसे उसको उतने दिनों तक आसानी से रख लेते हैं। ताकि उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज का चैप्टर ही यही है। क्या है आज का चैप्टर? आप लोग नाम बताइए। सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव के बारे में आप लोग बताइए कि सूक्ष्मजीव क्या है और इसको देखने के लिए कौन सी दर्शी का प्रयोग हम लोग करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए। इसके बाद क्या है? खाद्य परिरक्षण है। क्या है? खाद्य परिरक्षण। परिरक्षण क्या है? खाद्य परिरक्षण है। तो हम लोग क्या देखेंगे अब? खाद्य परिरक्षण। पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखे हम लोग। और यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हम लोग करते हैं। चाहे जितना बड़ा चैप्टर हो, जितना बड़ा वीडियो बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग खाद्य परिरक्षण के बारे में कुछ बताएं आप लोग। तो खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। और किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। किसका प्रयोग करते हैं खाद्य परिरक्षण में हम लोग? किसका? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। किसका? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं? खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं।
खट्टे पदार्थ का परीक्षण नमक द्वारा किया जाता है। अब जो खट्टे पदार्थों का जो हम परीक्षण करते हैं किसके द्वारा होता है? नमक के द्वारा होता है। नमक के द्वारा भी करते हैं हम लोग। नमक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? खट्टे पदार्थ का परीक्षण। किसका? खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ का परीक्षण जो है हम लोग किससे करते हैं? नमक द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? नमक द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? नमक द्वारा करते हैं। कुछ परीक्षण जो है हम लोग चीनी के माध्यम से भी करते हैं। किसके माध्यम से हम लोग करते हैं? चीनी के माध्यम से। जैसे कि हम लोग जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है? चीनी के माध्यम से। चीनी के माध्यम में कौन कौन आ जाएगा? चीनी के माध्यम में कौन कौन आ जाएगा? चीनी के माध्यम में आ जाएगा आपको क्या? जैम, जैम, जेली, स्क्वैश। क्या करते हैं इसका हम लोग? खाद्य परीक्षण करते हैं। किसके माध्यम से? चीनी के माध्यम से। और नमक के माध्यम से किसके? खट्टे पदार्थों को। किसको? खट्टे पदार्थों को। और खाद्य परीक्षण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड को। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण तेल एवं सिरका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तेल एवं सिरका द्वारा। तेल के माध्यम से या सिरका के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिरका के माध्यम से। इसके माध्यम में कौन कौन आ जाता है? कौन कौन आ जाता है इसके माध्यम में? सब्जियां आ जाती है। सब्जियों का, सब्जियां का, फल का, सब्जियां का, फल का, मछली का, मांस का। किसका? मछली का, मांस का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं हम लोग? तेल या सिरका के द्वारा। तेल या सिरका के द्वारा करते हैं। क्या किसके द्वारा करते हैं? तेल एवं सिरका द्वारा करते हैं। तो हम लोग क्या जाने? हम लोग खाद्य परीक्षण के बारे में जाने। किसके बारे में जाने? हम लोग खाद्य परीक्षण के बारे में जाने। किसके बारे में? खाद्य परीक्षण के बारे में जाने। खाद्य परीक्षण मुख्यतः किस तरह हम लोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड के द्वारा करते हैं। उसके बाद जो है खट्टे पदार्थों का जो है हम लोग खाद्य परीक्षण कैसे करते हैं? नमक द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम लोग? नमक द्वारा करते हैं। किसका? खट्टे पदार्थों का। खट्टे पदार्थों का जो है खाद्य परीक्षण कैसे करते हैं? नमक द्वारा करते हैं। उसके बाद क्या है? कुछ खाद्य परीक्षण जो है हम लोग चीनी के द्वारा भी करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम लोग? चीनी के द्वारा करते हैं। तो चीनी के द्वारा कौन कौन से खाद्य परीक्षण होते हैं? जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इसको क्या करते हैं हम लोग? परीक्षण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? खाद्य परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? खाद्य परीक्षण किसके द्वारा करते हैं हम लोग? चीनी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? चीनी के द्वारा करते हैं। उसके बाद क्या है? कुछ खाद्य परीक्षण जो है हम लोग तेल और सिरका द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? तेल और सिरका द्वारा करते हैं। तो तेल और सिरका द्वारा किसका करते हैं? तो सब्जियां का करते हैं। किसका? सब्जियां का करते हैं, फल का करते हैं, मछली का करते हैं और मांस का करते हैं। किसका? सब्जियां का करते हैं, फल का करते हैं, मछली का करते हैं और मांस का करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? परीक्षण के, खाद्य परीक्षण के बारे में कि इसको कैसे हम लोग बचा के रख सकते हैं दिनों तक, बहुत दिनों तक। तो क्या उसमें सोडियम बेंजोएट, इसको याद रखेंगे इसलिए कि परीक्षा में यही पूछता है। क्या पूछता है? सोडियम बेंजोएट। ये VVI है। यह क्या है? VVI है। कौन सा? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को क्या करते हैं हम लोग? खाद्य परीक्षण में प्रयोग करते हैं इसका। उसके बाद खट्टे पदार्थों का है, कुछ चीनी का है, इसके बहुत सारे भाग हैं। तो आइए इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पाश्चुरीकरण। क्या है? पाश्चुरीकरण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है भाई, क्या है भाई, क्या? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं, उसका खोज किसने किया, पहले कौन बताया इसको,
कोई ना कोई तो होगा कि पहले इस बात की जानकारी दिया, जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? पाश्चुरीकरण के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी, और आप लोग जो नए हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और यह जो है हम एक दिन में एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त की पद्धति है कि एक चैप्टर में एक चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पाश्चुरीकरण। क्या है? पाश्चुरीकरण है। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। तो क्या है यार? इसका खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। खोज जो है इसका किसने किया? लुई पास्चर। लुई पास्चर। किसका? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया। किसने किया? लुई पास्चर ने किया खोज इसका। किसका? पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया। तो लुई पास्चर मतलब पाश्चुरीकरण क्या होता है कि हम लोग जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर हम लोग दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड गर्म करते हैं। कितना? 15 से 30 सेकेंड पर गर्म करते हैं और एकाएक उसको ठंडा करते हैं। एकाएक ठंडा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पाश्चुरीकरण कहते हैं। जब हम लोग क्या है पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? तो पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? तो उसके लिए क्या है कि पाश्चुरीकरण जो है, तो पाश्चुरीकरण को क्या है? दूध को लेते हैं और 70 डिग्री सेल्सियस पर, किसके? 70 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं उसको 15 से 20 सेकेंड तक क्या करते हैं उसको 15 से 30 सेकेंड तक क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं पाश्चुरीकरण में? क्या होता है कि दूध को या किसी चीज को दूध को 15 से 30 सेकेंड तक, तो 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं। उसके बाद एकाएक ठंडा करना ही क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद एकाएक ठंडा करना ही क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसमें पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि जो भी इसमें सूक्ष्म जीव होता है, इसमें सूक्ष्म जीव जो भी होता है उसका क्या होता है? विकास जो डेवलप जो होता है ना, वो क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुकान से हम लोग क्या लेते हैं? दूध लेते हैं। क्या लेते हैं? दूध लेते जाते हैं आप लोग दुकान पे, 1 लीटर आधा लीटर कोई भी ब्रांड का आप लोग क्या है? दूध लेते हैं। तो दूध जब लेते हैं तो उसको क्या पहले क्या है? पाश्चुरीकरण करके वो आपको देता है। पाश्चुरीकरण करके ही वो आता है। क्या होता है? उसको जो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या एक जो ठंडा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? जो भी सूक्ष्म जीव होता है ना, उसका क्या डेवलप क्या है? वह रुक जाता है। उसमें किसमें रुक जाता है? जिसके कारण क्या है? वह खराब नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि हाँ, उसका विकास रुक जाता है। तो और लुई पास्चर ने ही किसका? किण्वन का खोज किया था। किण्वन का खोज किसने किया था? किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने ही किया था। किसका? किण्वन का खोज भी लुई पास्चर ने किया था। कब किया था? 1857 में। कब किया था? 1857। किसका? किण्वन का। किण्वन से क्या बनाया जाता है? डोसा। क्या? इडली डोसा क्या किण्वन करके बनाया जाता है। ठीक है।
तो हम लोग क्या देखे पाश्चुरीकरण में कि पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था खोज? लुई पास्चर ने किया था। अब पाश्चुरीकरण है क्या? पाश्चुरीकरण हम लोग कैसे करते हैं? तो पाश्चुरीकरण करने का एक सिंपल सा नियम है कि आप उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? 15 से 30 सेकेंड तक क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं उसको। क्या करते हैं? गर्म करते हैं हम लोग। उसके बाद एकाएक ठंडा कर देते हैं उसको। क्या करते हैं? एकाएक ठंडा करना ही क्या होता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि लुई पास्चर ने ही किण्वन का खोज किया था। किसके किसका? किण्वन का खोज किया था। कब? 1857। तो क्या किया था? 1857 में। तो हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे पाश्चुरीकरण देखे। क्या देखे हम लोग? पाश्चुरीकरण देखे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखेंगे। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इधर ही देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण क्या है? आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर द्वारा किया जाता है। इसका जीवाणु कहाँ है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर क्या है? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। कभी कभी तरत विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। किसके द्वारा होता है? तड़ित आघात। तड़ित आघात, तड़ित आघात, तड़ित विद्युत द्वारा, वही तड़ित विद्युत द्वारा भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम लोग क्या जाने कि इसका जो है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और यह जो होता है तड़ित विद्युत द्वारा भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो हम लोगों ने जाना क्या? पाश्चुरीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। किसके बारे में जाने हम लोग? पाश्चुरीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जाने। आइए हम लोग इसके बाद जो बचा जो क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जो कि ये तो होगा कि पूरा चैप्टर हम आपको समाप्त कर दिए। उसके बाद क्या है कि जो भी इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है, जो भी आने वाला क्वेश्चन है इसके निचोड़ से, वो आप लोगों के सामने हम करा देते हैं। क्या? इसका क्वेश्चन तो ये जो हुआ, ये तो पूरा आपका चैप्टर समाप्त कर दिए हम। उसके बाद क्या है? जो भी क्वेश्चन आता है उसको भी हम लास्ट में करवाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं लोग कौन कौन से क्वेश्चन है। क्या? जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करता है तो विषाणु गुणज करता है। क्या? जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करता है तो विषाणु कौन सा? केवल परजीवी कोशिका में करता है। विषाणु किस में करता है? परपोषी कोशिका में करता है। अतिसार एवं मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? अतिसार और मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है। किससे? प्रोटोजुआ से। प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है। प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है। क्या? अतिसार और मलेरिया। कौन सा? अतिसार और मलेरिया। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण
स्थिरीकरण, स्थिरीकरण कौन करता है? कौन करता है? जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। कौन सा? जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। उसके बाद क्या है? उसके बाद जानते हैं फुट रोग कवक से। फुट रोग किससे होता है? बताए थे हम लोग, फुट रोग किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। और एक और रोग जो है फुट एंड माउथ रोग जो होता है, फुट एंड माउथ रोग। क्या? फुट एंड माउथ रोग जो होता है यह किससे होता है? ये आप लोग बताइए। फुट एवं माउथ रोग जो होता है किससे होता है? यह विषाणु से होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, किससे? विषाणु से होता है। फुट रोग किससे होता है? कवक से। और फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? विषाणु से होता है। तो कंफ्यूजन आप लोग नहीं होइएगा। राइजोपस पेनिसिलियम एवं एस्परगिलस किसके अंतर्गत आते हैं? तो कवक के अंतर्गत आते हैं। ये तो आप लोग को बता दिए हैं। क्लोजमाडोनस और स्पाइरोगाइरा किसके अंतर्गत आता है? शैवाल के अंतर्गत। क्या? शैवाल के अंतर्गत। ये भी बताए हुए हैं आप लोग। एल्कोहल का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा होता है। एल्कोहल जो है, एल्कोहल जो है किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यीस्ट खमीर के द्वारा होता है। यीस्ट खमीर के द्वारा होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा आज? आप लोगों ने देखा क्या? 8 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 देखे, जो कि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से इसको जानकारी ली और अच्छी तरह इसको पढ़ाया। तो आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा आप लोग, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे उनको शेयर जरूर करें आप लोग। तो आज तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसके तीसरे नंबर चैप्टर के साथ। तो आप लोग के सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें मुझे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, ओके।